अच्छा बच्चों, आज जो है हमारी जो टॉपिक है वो यूनिट 11 के है। और यूनिट 11 भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नहीं है, ये चैप्टर भी शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव्स के लिए है। तो उस रेफरेंस से मैंने जो स्टेटमेंट्स उठाई हैं उनके मैंने बकायदा रेफरेंसेस भी लिख दिए हैं यहाँ पर, ताकि जब आप वो स्टेटमेंट पढ़ें तो आपको उस रेफरेंस पे जाकर इजीली वो उसको ढूंढ सकें आप कि ये कौन सी स्टेटमेंट कहाँ से उठाई है। तो चैप्टर 11 है। कल प्रीवियस जो वीडियो है उसमें चैप्टर 10 डिस्कस हुआ है, आज चैप्टर 11 डिस्कस होना है। लेकिन ये लॉन्ग चैप्टर क्वेश्चंस के लिए नहीं है। इस चैप्टर का नाम जैसे नजर आ रहा है आपको, पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स है। और इसमें सबसे पहले ये आपको रेफरेंस नजर आ रहा है, इधर से मैंने आपको पैरेललोग्राम एक्सप्लेन करना है कि पैरेललोग्राम होता क्या है। आप लोग पिछली प्रीवियस क्लासेस में भी पैरेललोग्राम पढ़ के आए हुए हैं। तो पैरेललोग्राम को अगर डिफाइन किया जाए तो तीन कंडीशंस का होना जरूरी है। इसकी ऑपोजिट साइड्स आर कांग्रुएंट, ऑपोजिट एंगल्स आर कांग्रुएंट, ये दोनों बातें आपने पढ़ी हुई हैं। ऑपोजिट साइड्स आर कांग्रुएंट, ऑपोजिट एंगल्स आर कांग्रुएंट, द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। और अगर देखा जाए तो इस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है यानी ABCD, अगर एक पैरेललोग्राम तो जो AC डायगोनल है और BD डायगोनल है ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का वर्ड भी आपको पता होना चाहिए कि बाइसेक्ट कैसे कहते हैं किसको है। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यानी ईच डायगोनल जो है वो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जहां पर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट का मतलब ये है कि वहां पर जाकर डायगोनल जो है दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो एनसर्कल द करेक्ट आंसर में लिखा हुआ है कि जैसे नंबर 1 पे है, ईच डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इट इनटू टू कांग्रुएंट ट्रायंगल। और इसका भी रेफरेंस मैंने ये सामने दे दिया है। आपको पता होना चाहिए ईच डायगोनल का क्या मतलब है कि पैरेललोग्राम के दो डायगोनल होते हैं, एक AC, और अगर ABCD एक डायगोनल है तो AC और BD जो दो डायगोनल हैं इनमें से ईच डायगोनल यानी हर डायगोनल जो है पैरेललोग्राम का, हर डायगोनल उसको दो बराबर ट्रायंगल में तकसीम करता है। अगर आप अपने सामने कोई सी एक फिगर बनाएं पैरेललोग्राम की और A को C से मिलाएं और B को D से मिलाएं तो आप देखेंगे कि ईच डायगोनल जो है वो दो बराबर उसे ट्रायंगल्स में तकसीम करेगा। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट पे आए तो द बाइसेक्टर ऑफ टू एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ पैरेललोग्राम कट ईच अदर एट। अब देखें कौन सा एंगल बनता है। तो मैं देखती हूँ कि बाइसेक्टर ऑफ टू एंगल्स, मैंने एक एंगल का A का भी बाइसेक्टर उठाया, दूसरा B का भी बाइसेक्टर उठाया। तो देखा है आपने कि ये सेम साइड के जो बाइसेक्टर हैं ये दोनों जाकर एक दूसरे को जिस एंगल पर कट करते हैं वहां पर एंगल कौन सा बन रहा है, राइट एंगल। तो इसमें ऑप्शन कौन सी आ जाएगी, राइट एंगल। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इसमें लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, यानी वन साइड ऑफ ट्राइंगल नहीं है, टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल है। लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अगर मैं ट्राइंगल को देखूं तो यहाँ पर एक ABC ट्राइंगल है और AB का मिड पॉइंट L है और AC का मिड पॉइंट M है। AB वाले मिड पॉइंट L को और AC वाले मिड पॉइंट LM जब ज्वाइन करते हैं तो ये एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो दोनों साइडों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है। तो ये पैरेलल किसके है, थर्ड साइड के। तो इसकी कंडीशन जब ये पूरी होती है कि जब ये ऐसी लाइन सेगमेंट जो ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, देख लिए हमने कि ये दोनों साइडें AB और AC की मिड पॉइंट, मैंने एक L लिया और एक M लिया और इसको लाइन सेगमेंट से ज्वाइन किया। अब ये पैरेलल किसके है, थर्ड साइड के, और वो कौन सी थर्ड साइड है, BC इसके पैरेलल है। तो फिर कहते हैं कि ये जो है इज इक्वल टू द 1/2 ऑफ इट्स लेंथ। इट्स पे गौर करें, 1/2 ऑफ इट्स लेंथ यानी LM बेसिकली किसकी है, LM जो है वो BC का ही 1/2 बनता है। ये पैरेलल थर्ड साइड के है, यानी पैरेलल किसके है, LM जो है वो BC के पैरेलल है। और मेजरमेंट LM बेसिकली इतनी मेजरमेंट जो लाइन सेगमेंट, ऐसी लाइन सेगमेंट जो दोनों साइडों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए बनती है और वो पैरेलल थर्ड साइड की होती है, तो उसकी मेजरमेंट क्या है कि वो 1/2 ऑफ इट्स लेंथ है। तो ये मैंने इसकी लिख दी है, यानी और रेफरेंस भी मैंने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद नंबर 5 पे आई तो वहां पर जो पॉइंट डिस्कस हो रहा है वो ये है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द कॉर्डिलेटरल। कॉर्डिलेटरल का मतलब अगर मैं एक्सप्लेन करूं आप लोगों को तो कॉर्डिलेटरल बेसिकली एक ऐसी फिगर होती है जो 4 साइडेड फिगर होती है।
फोर साइडेड फिगर को, जो भी फोर साइडेड फिगर होगी दैट इज द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ ये बात कर रहे हैं कि लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करो मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल को उठाएं और उसके मिड पॉइंट, साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें, टेकन इन ऑर्डर, फॉर्म ए पैरेललोग्राम, और उसको ऑर्डर वाइज उसको उठाएं पॉइंट्स को, तो आपके पास जो फिगर बनेगी वो क्या बनेगी, पैरेललोग्राम। अब देखें कि आपके पास ये जो है ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, और आपने ए बी से पॉइंट मिड पॉइंट पी को ज्वाइन किया बी सी के मिड पॉइंट क्यू के साथ, और बी सी के मिड पॉइंट क्यू को ज्वाइन किया सी डी के मिड पॉइंट आर के साथ, और सी डी के मिड पॉइंट आर को ज्वाइन किया आपने ए डी के मिड पॉइंट एस के साथ, और फिर ए डी के जो मिड पॉइंट एस है उसको ज्वाइन किया आपने पी से। और आप इसके दरमियान फिगर देखें कि क्वाड्रिलेटरल के चारों साइडों के मिड पॉइंट जब ऑर्डर वाइज आप एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं तो ये इसकी शक्ल क्या बन जाती है कि ये एक पैरेललोग्राम इससे फॉर्म होता है। तो पैरेललोग्राम बनता है, यहाँ पर एक पी क्यू आर एक पैरेललोग्राम है, और आपने देखें पी क्यू आर एस इस वक्त ये एक पैरेललोग्राम बनाया, किससे, एक क्वाड्रिलेटरल आपके पास एबीसीडी था और उससे आपने पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम बना लिया। और ये किस तरह से बना है, आपको पता है कि आपने हर साइड के मिड पॉइंट को दूसरी साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हुए जो फिगर गेन की है उसको पैरेललोग्राम का नाम देंगे। अब हम जाते हैं पार्ट नंबर 6 पर। तो वहां पर आपको मैं बताऊं कि वो क्या डिस्कस कर रहे हैं कि द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। अब मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, मैंने उस दिन आपको मीडियन वाली जो टर्म है उसका एक्सप्लेन किया था उसको, कि मीडियन कहते किसको हैं। मीडियन बेसिकली किसी भी आप ट्रायंगल पर आए और उस ट्रायंगल के वर्टेक्स से लेकर ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट तक जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है, जो लाइन सेगमेंट वर्टेक्स से लेकर ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, दैट इज कॉल्ड ए मीडियन। मैं दोबारा बोलती हूँ, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स फ्रॉम द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड, दैट इज कॉल्ड ए मीडियन। अब यहाँ पर एक बीई मीडियन है, यहाँ पर सीएफ मीडियन है, और यहाँ पर एएन मीडियन है, आपको नजर आ रहा है। तो वो कह रहे हैं ये मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के मीडियंस उठाएं और वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब है कि वो सारे एक ही पॉइंट से पास होते हैं। तो ट्रायंगल के मीडियन कितने बनते हैं, 3, और वो कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि वो एक ही पॉइंट से पास होते हैं। एंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, यानी ऐसा पॉइंट जहां पर वो सारे आकर मिलते हैं उस एक पॉइंट को क्या कहलाते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, यानी ऑफ ईच मीडियन, यानी हर मीडियन का वो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बन जाता है, जहां पर वो पॉइंट, जिस पॉइंट पर जाकर वो तीनों मीडियन, ट्रायंगल के तीनों मीडियन जाकर मिलते हैं, तो वो जो पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है वो बेसिकली क्या बन जाता है, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियन। ये अब ये वाली स्टेटमेंट है, इसको भी जरा मैं समझा देती हूँ आप लोगों को कि ये रेफरेंस आपके पास सामने दिया हुआ है, इसको जरा बुक से चेक कर लें कि ये स्टेटमेंट कहाँ गिवन है आपके पास। 11.4 एक्सरसाइज के नीचे थ्योरम की ये स्टेटमेंट दी हुई है, इसको जरा देख लेते हैं कि इफ 3 और मोर पैरेलल लाइंस, यानी कंडीशन देख लें कि लाइंस का कैसी फॉर्म में होना जरूरी है, पैरेलल। पैरेलल का मतलब मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था और छोटी क्लासेस में भी आप पढ़कर आए हैं कि पैरेलल लाइंस एक ऐसी लाइन होती हैं जो एक दूसरे को, चाहे उनको कितना ही बढ़ा लिया जाए, यानी कितना ही आगे तक ले जाए, लेकिन वो कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करती। इनका डिस्टेंस जो है वो हमेशा शुरू से लेकर एंड तक सेम रहता है। ऐसी लाइंस को क्या क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। उसकी बात करें कि अगर 3 और मोर पैरेलल लाइंस मेक कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, कहते हैं कि अगर 3 और मोर पैरेलल लाइंस के मेक कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट का मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल सेगमेंट बनते हैं ऑन ए ट्रांसवर्सल। अब मैं ट्रांसवर्सल आपको बता दूं कि ये किसको कहते हैं, इसका मतलब होता है किता करना, काटना, यानी ऐसा ट्रांसवर्सल उसको कहते हैं कि एक ऐसी लाइन जो इन पैरेलल लाइंस को काटते हुए, किता करते हुए जाती है, दैट इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल। वो कहते हैं कि दे आल्सो इंटरसेप्ट कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। तो जब ये पैरेलल लाइंस को ये ट्रांसवर्सल के जरिए जब ये पैरेलल लाइन के ऊपर से पास होता है तो इसके ऊपर जो सेगमेंट बनते हैं वो सारे भी क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। और ये सेगमेंट अगर वो इन जैसी कितनी पैरेलल लाइंस को और भी काटते चले जाएं, किता करते चले जाएं, तो बहुत सारे और भी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट बनेंगे। यहाँ पर इस फिगर से इस क्वेश्चन को मजीद समझा जा सकता है। अगर आप देखें कि एक ए बी लाइन है और एक सी डी लाइन है और एक ई एफ लाइन है, इनकी आपस में कंडीशन क्या है कि ये आपस में पैरेलल लाइंस है,
यानी ए बी पैरेलल किसके है, सी डी के, लाइन सी डी के, और लाइन सी डी जो है वो पैरेलल किसके है, लाइन ई एफ के। और ये गिवन है मेरे पास, ये फिगर में ये पैरेलल लाइंस गिवन है, और ट्रांसवर्सल जो है ये यहाँ पर जो ट्रांसवर्सल मेंशन हुआ है वहां पर जो क्यू वाई है आप देख रहे हैं, इनके ऊपर पहला सेगमेंट जो फर्स्ट पैरेलल लाइंस का सेगमेंट बनता है वो आर एस है। ये आर एस जो सेगमेंट बना है ये कांग्रुएंट किसके है, एस